हेलो बच्चों, मैं अतुल मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो लाइफ लाइन बाय अतुल सर पर इवोल्यूशन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन स्टार्ट करें इससे पहले आपको बता दें कि इवोल्यूशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब है बेटा विकास का संक्षिप्त विवरण। क्लियर है। अगर हम बात करें इवोल्यूशन यानी विकास यानी डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पे सबसे पहले आए ए सेलुलर लाइफ। कौन आया बेटा? ए सेलुलर लाइफ। अगर ए सेलुलर लाइफ की बात करें, ए मतलब अब्सेंट, सेलुलर मतलब सेल, जहाँ पे सेल अब्सेंट है यानी जब सेल अब्सेंट है यानी जितनी भी चीजें आई नॉन लिविंग आई। इसका क्या मतलब है? तो आपको ये पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी बिना सेल के कुछ हो ही नहीं सकता, कोई भी लाइफ ऑरिजिनेट नहीं हो सकती। इसीलिए ए सेलुलर लाइफ पहले स्टार्ट हुई। और कब स्टार्ट हुई बेटा? तो 3 बिलियन ईयर एगो। कब? 3 बिलियन ईयर एगो। ए सेलुलर लाइफ के बाद फिर कौन आया? फर्स्ट सेलुलर लाइफ आई। और फर्स्ट सेलुलर लाइफ यानी फर्स्ट सेल आई जिसमें आई उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? प्रोकैरियोट्स। यानी सबसे पहले कौन आए? प्रोकैरियोट। कब आए? तो ये आए 2 बिलियन ईयर एगो। कब आए बेटा? 2 बिलियन ईयर एगो, या इसी को हम बोल सकते हैं 2000 मिलियन ईयर एगो, 2000 मिलियन ईयर एगो। सेलुलर लाइफ के बाद आते हैं इनवर्टिब्रेट्स। कौन आते हैं बेटा? इनवर्टिब्रेट। और इनवर्टिब्रेट फॉर्म होते हैं, एक्टिव होते हैं। कब होते हैं बेटा ये? तो 500 मिलियन ईयर एगो। फर्स्ट इनवर्टिब्रेट के बाद आते हैं फर्स्ट वर्टिब्रेट। और जो फर्स्ट वर्टिब्रेट होते हैं ये जॉलेस होते हैं, यानी इनमें जॉ नहीं पाया जाता। ये कब आए थे बेटा? 350 मिलियन ईयर एगो, 350 मिलियन ईयर एगो। अगर एग्जाम्पल बात करें जॉलेस फिश की तो एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेकोडर्मी। क्या एग्जाम्पल है बेटा? ऑस्ट्रेकोडर्मी। क्लियर है। अगर अभी तक हमने जो बताया वो आप उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले कौन आया? तो फर्स्ट ए सेलुलर लाइफ आई। कब आई बेटा? 3 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद कौन आया? तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ आई। कब आई? 2 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद कौन आया? फर्स्ट इनवर्टिब्रेट आए। इनवर्टिब्रेट आए और उनका डेवलपमेंट हुआ। कब हुआ बेटा? 500 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद कौन आया? तो उसके बाद आए वर्टिब्रेट। कब? 350 मिलियन ईयर एगो। अब इसके बाद अगर बात करें फर्स्ट वर्टिब्रेट आए थे तो पहले जब आए थे तो कैसे थे बेटा? जॉलेस थे। कैसे थे? जॉलेस थे। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट की, किसकी बात करें बेटा? फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट की। तो कब आए? 350 मिलियन ईयर एगो आए। फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट में आया कौन? तो ये होते हैं बेटा फिश। कौन होते हैं? फिश। वो ऐसी फिश जिनके स्टॉर्ड एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स। कैसे थे? स्टॉर्ड एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, यानी जो स्टॉर्ड मतलब मोटे और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, फिन्स यानी पंख थे। ऐसी फिश पहले आई। और ये क्या करती थी? वाटर में रहती थी, वाटर से लैंड पे आती थी एंड फिर से वाटर में चली जाती थी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो इसमें आता है एग्जाम्पल सिलोकंत। इसी को हम बोल सकते हैं लेटिमेरिया या लोफिन। क्लियर है बेटा। अगर आपको याद करना है तो इसे याद करिए कॉल, यानी कॉल का मतलब सी को मतलब सिलोकांत, एल का मतलब लैटिमेरिया एंड एल का मतलब लोफिन। इसी का क्या नाम है? ए अदर नेम है। तो चाहे उसे हम सिलोकांत बोल दें या लेटिमेरिया बोल दें या लोफिन बोल दें। क्लियर है। ये जो सिलोकैंथ फिश है एक सबसे पहले पाई कहाँ गई बेटा? तो साउथ अफ्रीका में पाई गई। कब? 1938 में। कब पाई गई? 1938 में। कहाँ पे पाई गई? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद इसको जब साउथ अफ्रीका में पाई गई उस समय तक इसे माना जाता था कि ये क्या हो चुकी हैं? एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं बेटा? एक्सटिंक्ट। लेकिन ऐसा नहीं था। ये कहाँ पे पाई गई? साउथ अफ्रीका में। कब पाई गई? तो 1938 में। इस और सिलोकंथ को ही बोला जाता है लिविंग फॉसिल्स। क्या बोला जाता है बेटा? लिविंग फॉसिल। अब इस सिलोकंथ यानी जॉर्ड वर्टिब्रेट से डेवलपमेंट हुआ किसका बेटा? एम्फीबिया का। किसका डेवलपमेंट हुआ? फर्स्ट एम्फीबिया का। जो फर्स्ट एम्फीबिया डेवलप हुआ वो क्या हो गया है बेटा? इस टाइम पे देखा जाए तो एक्सटिंक्ट है। क्या है? एक्सटिंक्ट है। जो एम्फीबिया होते हैं आपको बताया, एम्फी मतलब डुअल, वायो मतलब लाइफ। जो ड्यूअल लाइफ यानी डुअल लाइफ का मतलब जो कहाँ पे रह रहे हैं बेटा? वाटर एंड लैंड दोनों जगह पे रहे, उन्हें ही हम एम्फीबिया बोलते हैं। यानी फर्स्ट एम्फीबिया जो आई वो कहाँ पे रह सकती थी? वाटर एंड लैंड दोनों जगह पे। अब देखिए अगर इनकी बात करें मॉडर्न डे के जो फ्रॉग हैं और जो सैलेमेंडर हैं इनके सिस्टर कौन है? एम्फीबिया है। क्लियर बेटा? यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं आगे।
अब जो फ्रॉग एंड सैलेमेंडर बाद में डेवलप हो गए किसमें बेटा, रेप्टाइल में। किसमें, रेप्टाइल। अगर हम रेप्टाइल की बात करें तो रेप्टाइल में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। स्टार्टिंग में रेप्टाइल डेवलप हुई किसमें, टर्टल्स में, लिजार्ड में जो आजकल हम देखते हैं, स्नैक में, टुआटारा में एंड क्रोकोडाइल में। किसमें बेटा, क्रोकोडाइल। टर्टल्स, लिजार्ड, स्नैक, टुआटारा, क्रोकोडाइल में डेवलप हुई। अब यही चीज़ें हैं जो आजकल हमें दिखती हैं। रेप्टाइल और किसी में डेवलप हुई थी, हाँ बेटा ये डायनासोर में डेवलप हुई थी। किसमें, डायनासोर। लेकिन डायनासोर आपको पता है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अभी हम डायनासोर के बारे में बात करेंगे। अब बात करें और किसी में रेप्टाइल डेवलप हुई, हाँ आगे चल के यही रेप्टाइल आगे बढ़ के किसमें, बर्ड्स एंड मैमल्स में भी डेवलप हुई। किसमें बेटा, बर्ड्स एंड मैमल में। लेकिन अगर हम बात करें, इससे पहले हमने एम्फीबिया पढ़ी थी, एम्फीबिया की कंपैरिजन से बात करें तो जो ये रेप्टाइल है इसका एक कैसा होता है, थिक एंड सेल्ड एग होता है। क्लियर। इसकी जो सेल की कवरिंग होती है, एक की कवरिंग होती है, वो कैसी होती है बेटा, थिक। थिक क्यों होती है, अगर थिक नहीं होगी तो ये अपना एक कहाँ दे रहे हैं, लैंड पे, तो वहाँ पे सन आ रहा है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएंगी, ड्राई होंगी। उस ड्राई होने से एक को बचाने के लिए इनकी जो कवरिंग होती है एक की, वो कैसी होती है बेटा, थिक की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा डायनासोर की। किसकी बात करेंगे, डायनासोर। लैंड रेप्टाइल है, कैसा है बेटा, लैंड रेप्टाइल। यानी डायनासोर कहाँ पे पाया गया बेटा, लैंड में पाया गया। तो डोमिनेट कब किया, अगर बात करें तो डोमिनेट किया था बेटा जुरासिक पीरियड में। कब डोमिनेट किया था, जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड कब आया था, 150 मिलियन ईयर एगो। कब आया था बेटा, 150 मिलियन ईयर एगो। अगर हम बात करें डायनासोर की, डायनासोर क्या है, फर्स्ट लैंड रेप्टाइल है। लैंड रेप्टाइल है, कब ये डोमिनेट किया है बेटा, जुरासिक पीरियड में। कब, 150 मिलियन ईयर एगो। अगर हम बात करते हैं बिगेस्ट डायनासोर की, किसकी बात करते हैं बेटा, बिगेस्ट डायनासोर की, तो उसका नाम है टायरानोसॉरस रेक्स। क्या नाम है बेटा, टायरानोसॉरस रेक्स। इसकी हाइट अगर हम बात करें तो कितनी है, 20 फीट। 20 फीट इसकी हाइट है, किसकी, टायरानोसॉरस रेक्स की। क्लियर है बेटा। ह्यूग फियर सम डैगर लाइक टीथ। इसका जो टीथ है बहुत बड़ा होता है, बहुत डरावना टाइप होता है। क्लियर है। अगर हम बात करें अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो, 65 मिलियन ईयर एगो बात करें, डायनासोर सडनली क्या हो गए थे, डिसअपीयर हो गए थे। अचानक डायनासोर क्या हो गए थे बेटा, डिसअपीयर हो गए थे फ्रॉम अर्थ। अर्थ से क्या हो गए थे, डायनासोर गायब हो गए थे। कब बेटा, 65 साल पहले अचानक। और जब गायब हुए थे यानी एक्सटिंक्ट हुए थे, उस समय कौन सा पीरियड चल रहा था, तो उस समय पीरियड चल रहा था क्रिटेशियस पीरियड। यानी यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है, डायनासोर सबसे ज्यादा डोमिनेट किस पीरियड में किए थे, जुरासिक पीरियड में, और एक्सटिंक्ट कब हुए, तो क्रिटेशियस पीरियड में। अब लेकिन इसका कोई रीजन, डू नॉट नो द ट्रू रीजन, इसका कोई बहुत अच्छा रीजन किसी ने नहीं दे पाया। कुछ लोग कहते हैं सम से ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंज, कुछ लोगों का कहना है कि क्लाइमेट में कुछ चेंजेज हुए जिसके कारण डायनासोर क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। और कुछ लोगों को ये कहना है कि डायनासोर जो होते हैं बाद में किस में इवॉल्व हो गए बेटा, बर्ड्स में। किस में इवॉल्व हुए, बर्ड्स में। क्लियर है। रेप्टाइल के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है आपको। क्या याद रखना है बेटा, रेप्टाइल्स के बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, सम रेप्टाइल्स बैक इनटू द वाटर। कुछ रेप्टाइल ऐसे भी होते हैं जो लैंड पे आने के बाद फिर से कहाँ पे चले गए, वाटर में। उसका एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है बेटा, स्टियोसॉरस। क्या एग्जाम्पल है, स्टियोसॉरस। स्टियोसॉरस की बात करें तो इसे ही हम बोलते हैं फिश लाइक रेप्टाइल। क्या बोलते हैं, फिश लाइक रेप्टाइल। फिश लाइक रेप्टाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ये कहाँ से चले गए बेटा, फिर से लैंड से वाटर में चले गए थे, इसीलिए हम इसे बोलते हैं फिश लाइक रेप्टाइल। ये कब स्टियोसॉरस को देखा गया बेटा, कब थे, तो 200 मिलियन ईयर एगो। कब थे बेटा, 200 मिलियन ईयर एगो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।